रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट ड्यू है, ये निकालने के लिए हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हम हर एक तरीके की एडजस्टमेंट डालेंगे, जैसे कि कितनी उसकी ओपनिंग कैपिटल है, फिर उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व्स हो गए, या फिर ड्राइंग्स अगर उसने की हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, सैलरी अगर उसे प्रोवाइड की जाती है, अमाउंट ऑफ गुडविल जो हम उसे पे ऑफ करेंगे, ये सारा कुछ अमाउंट हम उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे और फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो अमाउंट होगा दैट इज द अमाउंट दैट इज ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब इसे हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब ये हमारा पार्टनर नहीं रहेगा, रादर उसकी जगह हम उसका लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, जो भी उसका बैलेंस आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके बाद उस लोन की अमाउंट की पेमेंट्स होती रहेंगी, चाहे धीरे धीरे चाहे लमसम में। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो तभी हम करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये सारा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एम एंड जी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 5, 3 एंड 2, और उसके बाद उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। देन कहते हैं एम रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज एग्रीड दैट डेटर्स ऑफ 2000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. Patents will be completely written off and stock, machinery, building will be depreciated by 5%. An unrecorded creditor of 10,000 will be taken into account. N and G will share profits 2:3. Goodwill on M's retirement is valued at ₹3 lakh. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब सबसे पहले हम थोड़े से वर्किंग नोट्स बना लेते हैं, थोड़ा जनरल कर लेते हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन और उनके कैपिटल अकाउंट्स बना के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो वो करते हैं। डेटर्स ऑफ 2000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अमाउंटिंग ₹2000। ठीक है, अब ये बैड डेट्स कहाँ पे लिखेंगे हम, रिवैल्यूएशन में, तो नेक्स्ट एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी इसके अगेंस्ट प्रोविजन दे रखा है आपको 5000 का, ये बैड डेट्स आपके एडजस्ट होंगे टुवर्ड्स प्रोविजन, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹2000। ठीक है, अब वो कहते हैं नया प्रोविजन भी बनाना है हमें 5% के हिसाब से, तो ज्यादा बेटर रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक अकाउंट बना के देख लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखेंगे, प्रोविजन का है 5000, इधरली साइड हमारी ये वाली एंट्री के आ जाएगी टू बैड डेट्स 2000। अब वो कहते हैं नया प्रोविजन बनाना है, नया प्रोविजन मतलब बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, नया प्रोविजन कितने का बनाना है, 5% ऑन डेटर्स। अब हमारे डेटर्स कितने रह गए हैं, टोटल डेटर्स थे हमारे 45,000 के, 45,000 में से 2,000 हमारे बैड हो गए हैं, तो बाकी कितने बचे, 45,000 लेस 2,000। ठीक है, हमारे पास बचे 43,000। 43,000 पे 5% के हिसाब से हम अब नया प्रोविजन बनाएंगे, तो वो प्रोविजन बनेगा 2150 का। ठीक है, तो हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे 2150। बैलेंसिंग करते और तो कुछ हमें दे नहीं रखा, 5000 यहाँ पे भी 5000 आना चाहिए और बैलेंसिंग फिगर हमारी जाएगी रिवैल्यूएशन में। ठीक है, 850 की अमाउंट जो जाएगी वो रिवैल्यूएशन में जाएगी, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, थर्ड एंट्री हमारी बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग ₹850। क्लियर है ये चीज। देन आपको कहते हैं गुडविल जो है वैल्यूड है वो दैट इज 3 लाख। अब हमारे पास वैल्यूड गुडविल है 3 लाख की। ठीक है, अब रिटायर हो रहा है एम, तो एम का शेयर कितना है, एम शेयर ऑफ गुडविल कितना निकलेगा, 3 लाख जो कि फर्म की गुडविल है, इनटू एम का शेयर कितना है 5/10। ठीक है, तो वो एम की गुडविल कितनी आएगी 1,50,000, जो कि गेनिंग रेशो में दी जाएगी बाय एन एंड जी।
ठीक है, जो भी हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे वो गेनिंग पार्टनर्स देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एम का कैपिटल अकाउंट कितने का, 1,50,000, क्योंकि कितने की हमने गुडविल देनी है। रेशियो है हमारी 1:4, तो 1,50,000 इंटू 1/5, तो कितना आएगा 30,000 एम की कैपिटल और 1,20,000 हम जी की कैपिटल में से निकाल लेंगे और एम को प्रोवाइड कर देंगे इस शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे को बैलेंस शीट अगर हम देखें तो जनरल रिजर्व दे रखे हैं 30,000 की, ये भी राइट ऑफ करें। इनको राइट ऑफ करते हुए हमारी एंट्री क्या आएगी, हमारी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू जी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, ये गुडविल जो वैल्यूड गुडविल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द गेनिंग रेशियो, और जो भी जनरल रिजर्व या बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखे हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए अमंग ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की अमाउंट है हमारी 30,000 की, ओल्ड रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 15,000 एक के पास, 9,000 एन के पास और 6,000 जाएगा जी के पास। ठीक है, सिमिलरली एसेट साइड पे P&L अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 25,000 का, वो भी हम राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री डालेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। राइट ऑफ कर रहे हैं ना P&L को, तो क्रेडिट करके इसको राइट ऑफ करेंगे। ये अमाउंट है आपका 25,000 का, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अमाउंट आएगा 12,500, 7,500 एंड 5,000। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, ये थोड़ा सा हमने वर्किंग नोट्स बना लिए हैं ताकि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स इजीली बन सके। अब बनाते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 850 का, जो हमने प्रोविजन अकाउंट बना के फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट कहते हैं पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, पेटेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 30,000 की, तो हम लिखेंगे 2 पेटेंट्स 30,000। एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए डेबिट साइड पे चलेगा। देन वो कहते हैं स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है 50,000 की, 50,000 पे 5% के हिसाब से आपने डेप्रिशिएट करना, अमाउंट आएगी 2,500 की। सिमिलरली मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 1,50,000 की, 5% की डेप्रिसिएशन डालेंगे तो 7,500 टू मशीनरी करके हम लिखेंगे। और नेक्स्ट है हमारी बिल्डिंग की अमाउंट हमें दे रखी है 1 लाख की, तो 5% की अगर हम डेप्रिसिएशन डालते हैं तो अमाउंट आती है 5,000। ये सभी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे इनको लिखा है। क्लियर है। नेक्स्ट वो कहते हैं एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक हमारा क्रेडिटर है 10,000 का जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, अब उसे भी हमने अकाउंट फॉर करना है। लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही हैं तो वो भी हमारी डेबिट साइड पे आएंगे। हमने एंट्री डाली रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 10,000। ठीक है, प्रोविजन हमने यहाँ पे कम किया है। प्रोविजन रिवैल्यूएशन जब हमने बनाया था, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाया था, तब हमारी एंट्री बनी थी प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग रुपीज 850, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे गया। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट साइड को हमने जब टोटल किया तो डेबिट साइड को टोटल आया 55,000 का, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। ठीक है, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा एम एन और जी में इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2, तो 54,150 के लॉस को हमने 5, 3 एंड 2 की रेशियो में एम एन एंड जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें वो कहते हैं कि हमें एम का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो एम का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एम का कैपिटल अकाउंट बनाते हुए हमने सबसे पहले लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000, बैलेंस शीट में बैलेंस दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो जनरल एंट्रीज पास ऑन की थी वो सारी जनरल एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। बाय जनरल रिजर्व 15,000, उसके बाद एन और जी ने उसे गुडविल का शेयर दिया था इन देयर गेनिंग रेशियो
एन ने दिया था 30,000, जी ने 1,20,000, वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में उसका राइट ऑफ हुआ था अमाउंट 12,500 का, वो हमने डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ 27,075 का, वो भी हमने डेबिट करा। उसके बाद हमने इनको टोटल करा। क्रेडिट साइड का टोटल आया 3,15,000 और डेबिट साइड पे बैलेंस ऑफ द अमाउंट रहा 2,75,425। अब क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है इसलिए हम इसके बैलेंस को बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, रादर हमने ये बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर कर दिया इन हिज लोन अकाउंट। तो हमने लिखा टू एम्स लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से जब रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट रादर देन बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन?